गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। सुख की प्राप्ति होए, वो चाहे कम धन हो या कम श्रम हो या अधिक धन हो या अधिक श्रम हो, हमको उससे अधिक सुख की प्राप्ति हो, ये हमें सोचना चाहिए। वो अपने सदग्रंथ को बड़ी महत्व बुद्धि से, सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि से। हमारे बीच आज फिर से गुरुजी पधारे हैं। मैं इनके साथ एक आज के आधुनिक समाज और अध्यात्म के ऊपर चर्चा करना चाहूँगी। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आजकल के युवा वर्ग में करोड़ों रुपया कमाने की एक ललक रहती है, चाह रहती है, और ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें श्रम तो कुछ ना हो और लाभ इतना ज़्यादा हो कि जिसका वो ना हो। अच्छा, वो 10 करोड़ पूरे हो गए तो 20 करोड़, 20 हो गए तो 30 करोड़, पैसे ही पैसे की एक चाह बनी रहती है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? बात यह है कि श्रम कम हो या अधिक हो, धन कम हो या अधिक हो, कमाई कम हो या अधिक हो, महत्व ना श्रम का है और ना धन का है। महत्व है कि उस श्रम के द्वारा प्राप्त धन से हमें सुख कितना मिल रहा है, और यदि उस धन से हमारी बेचैनी बढ़ रही है और सुख के स्थान पर हमारे दुख की वृद्धि हो रही है, तो वो धन और श्रम दोनों व्यर्थ हो गए। ना तो धन का, क्योंकि मूल उद्देश्य श्रम और श्रम से प्राप्त धन का मूल उद्देश्य सुख है। यदि हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ धन से, तो हमारा सब कुछ अर्जित किया हुआ धन व्यर्थ चला गया। तो इसलिए अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होए, वो चाहे कम धन हो या कम श्रम हो या अधिक धन हो या अधिक श्रम हो, हमको उससे अधिक सुख की प्राप्ति हो, ये हमें सोचना चाहिए युवा वर्ग को। ठीक है गुरुजी, है ना। और तो अधिक से अधिक सुख कैसे मिलेगा, उसका हमें विचार करना चाहिए। 3 बातें हैं, उन 3 साधनों के द्वारा थोड़ी कमाई भी बहुत हो जाती है। 3 साधन ऐसे हैं जिनसे थोड़ी कमाई भी बहुत हो जाती है। साधन? हाँ। तो पहला साधन तो ये है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कमाई का साधन है हमारा, जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में किसी को दुख ना हो। दूसरी बात यह है कि हम कुसंग के कुचक्र में न फंसें। और तीसरा, शिष्टाचार सन्मार्ग का ध्यान रखें। ये जो 3 हैं, इनको यदि हम साथ में लेके थोड़ा सा भी कमाएंगे, थोड़ा सा भी धन हमारे पास होगा, वो भी हमको बहुत सुख देगा। तो वो जो बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है कि धन तो वो है जिसमें बरकत होती है। हाँ। तो आपका संकेत बरकत की तरफ है कि वो बरकत करेगा। हाँ, वो वृद्धि, वो धन भले ही थोड़ा होगा, लेकिन उससे जो धन का मूल उद्देश्य है उसकी आपको पूर्ण प्राप्ति होगी। ठीक है। इन 3 माध्यमों। चौथे प्रश्न की तरफ, कि भारतवर्ष में वृद्ध आश्रमों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, जो कि पहले जॉइंट फैमिली में या संयुक्त परिवार में सब अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहते थे, साथ में रहते थे। कुछ तो ये भी है गुरुजी कि पहले बिजनेस होते थे, तो बच्चा ज़्यादातर अपने बिजनेस पे ही बैठता था, तो माता पिता के साथ रहता था। तो वो एक अंडरस्टूड था कि भाई, और अपने
पूर्वजों से वो देखता आ रहा था, तो उसके अंदर एक ये तो थी ही नहीं कहीं भी बात मन में कि भाई हम इनसे अलग रह सकते हैं। अब जब से ये नौकरी का प्रचलन हुआ और बच्चे बाहर जाकर रहने लगे, और यदि जब आजकल ये भी देखा जाता है कि जब तक माता पिता सक्षम हैं और उनके पास आर्थिक वो भी है और अपना सब कुछ है, वो जाना भी नहीं चाहते अपने जन्म स्थान को या अपने कार्य स्थान को छोड़ के, वो जब तक रहते हैं। जब उनमें से एक रह जाता है तब उसको मन मार के उनके पास जाना पड़ता है, परंतु वो दंपति उनको रख के खुश नहीं है और वो वहाँ रह के खुश नहीं है। तो ये नई परंपरा वृद्ध आश्रम की इसी से चल पड़ी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, वृद्ध आश्रम जो हमारा उत्तर पूर्व प्रश्न में था, वही इस प्रश्न में। हमारी संस्कृति में वृद्ध आश्रम को भी कोई स्थान नहीं दिया गया। भारतीय संस्कृति में वृद्ध आश्रम नहीं होता है। वृद्ध आश्रम पाश्चात्य संस्कृति से आया। हाँ, पहले तो वहीं खुलते थे ये। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो जब आप अपने घर में शालग्राम भगवान को रखते हैं कि नहीं, गोपाल जी को रखते हैं कि नहीं? रखते हैं जी। सूर्य नारायण की पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं। जब सूर्य देवता हैं, जब शालग्राम देवता हैं, जब भगवान शंकर देवता हैं, उनको आप अपने घर में रखते हैं। और उनसे भी पूर्व सबसे पहले बताया गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो वो तो साक्षात देवता हैं। तो उनको क्यों नहीं घर में रखेंगे? जैसे शंकर भगवान की पूजा करते हैं, वैसे उनकी पूजा, उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? यदि नहीं करते हैं तो ये आप हमारे सनातन धर्म के अनुसार आप सबसे बड़ा पाप करते हैं। आप एक बार शंकर जी की पूजा करो या कदाचित माता पिता की सेवा करते हुए वो पूजा न कर सको तो भी कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की पूजा पहले, उनका सम्मान पहले। तो फिर तो वो जो महाराष्ट्र में विट्ठल जी गए थे, उनके यहाँ वो कथा तो प्रसिद्ध है ही। वो क्या कथा है, जरा संक्षेप में बताइए। वो पुंडरीक उनका नाम था, और वो अपने माता पिता की ऐसे भक्त थे, उनकी अनन्य भक्ति को देख के भगवान भी रीझ गए, हर समय सेवा करते थे कुछ, तो उनको देख के भगवान रीझ गए और भगवान आके खड़े हो गए उनके पास, दर्शन देने आ गए। और पुंडरीक उस समय अपने पिताजी के चरण दबा रहे थे, पिताजी सोने जा रहे थे, तभी भगवान ने कहा हम आए हैं, हमारा दर्शन करो। पुंडरीक ने कहा हमें फुर्सत नहीं, हम अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, लो ये पत्थर डाल दिया, इस पर खड़े हो जाओ, जब फुर्सत मिलेगी पिताजी की सेवा से तब दर्शन करेंगे। तो भगवान रीझ गए, बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी पितृभक्ति पर इतने प्रसन्न हुए हैं कि अब तो हम इसी पत्थर पर हर समय खड़े रहेंगे। ये ऐसे पोस्चर है वहाँ पर खड़े होने का, हर समय खड़े रहेंगे। तो वो ही मंदिर बन गया। वो मंदिर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ माता पिता की सेवा को भगवान के दर्शन से भी अधिक महत्व दिया गया। तो फिर वृद्ध आश्रम की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो वहाँ ये लिखा है कि मनु जी और शत्रुपा दोनों जाना चाहते हैं वन की ओर तप करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, और उनके बेटे जो हैं प्रियव्रत, हाँ, वो कहते हैं कि हाँ नहीं हम आप यहीं रहो। बरबस राज सुतहि नृपदीन, जबरन उन्हें मुकुट, उस संस्कृति में, यवनों की संस्कृति में मुकुट ले लेते हैं, माता पिता को कैद में डाल देते हैं, भाइयों को मार देते हैं। हाँ जी, हाँ, वो संस्कृति उनकी है। और हमारे यहाँ वो राज्य देना चाहते हैं, वो ले नहीं रहा है बेटा, हाँ, सिंहासन पर बिठाना चाह रहे हैं, वो नहीं बैठ रहा है। पिताजी आप राजा हो, आप इस पर शोभा दे रहे हो, ये हमारी संस्कृति है। तो हमारे यहाँ माता पिता कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो तो साक्षात जब तक उनका जीवन है तब तक वो देवता हैं, और जब उनका शरीर शांत होता है तब वो देवता हैं, तब उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं।
इसलिए हमारे यहाँ तो एक किस्सा आता तो है कि शहंशाह को जब औरंगजेब में पानी भी मटके में नाप के देता था, तो उसने फारसी में एक कोई वो लिखा, उसका अर्थ ये निकला कि तेरे से तो हिंदू ही बहुत अच्छे हैं जो मरे हुए अपने माता पिता को भी तर्पण देते हैं, और तू मुझे जिंदा पानी के लिए तरसा रहा है। ये हमारी संस्कृति है। अब वृद्धाश्रम के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। पांचवा प्रश्न पूछती हूँ कि कुछ लोग जीवन को केवल मौज मस्ती का साधन समझते हैं और वो अपना ज़्यादातर समय घूमने, जैसे उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो अपना ज़्यादातर समय घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, शाम को क्लबों में जाने में, खाने पीने में, यही जीवन का मतलब वो समझते हैं कि भाई जीवन किस लिए है, मौज करो, खाओ पियो, अपना शराब पियो, अपना नॉन वेज खाओ, कुछ भी करो, जो भी, या ताश खेलो। और एक लास वेगास नाम की जगह है अमेरिका में, और यहाँ पर इधर थाईलैंड की तरफ बहुत जुआ घर है जहाँ अलग अलग तरीके से जुआ खिलाते हैं। तो वो लोग इसको बहुत बड़ी एक वो समझते हैं कि भाई हम गए, हम तो इतने लाख का जुआ खेल आए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हिसाब से हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है गुरुजी? हम किस लिए आए हैं इस धरती पर? हमारा जन्म क्यों हुआ है? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति में जीवन के दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। अर्थ का मतलब पैसा कमाओ और कामनाओं में खर्च करो और मौज करो। ठीक है जी। और हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ, अर्थ मनमाने ढंग से नहीं कमाना, धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन, और काम का उद्देश्य मोक्ष, झंझटों से मुक्ति के लिए कामनाओं का उपयोग। अच्छा। तो मोक्ष के लिए काम और धर्म पूर्वक अर्थ की वृद्धि, और अर्थ प्राप्त हो गया तो फिर उस अर्थ से धर्म, तो अर्थ से धर्म और धर्म से अर्थ। अच्छा, ये दोनों वो हो गए। ठीक है। धर्म से अर्थ आया और अर्थ आया, फिर उससे धर्म करो, भाई दान पुण्य करो, यज्ञ करवाओ, और फिर यदि शेष थोड़ा सा जो धन है वो अपनी कामना में, अपने उपयोग में, अपने स्वजनों में, संबंधियों में, खाने पीने में करो, गृहस्थी में, लेकिन उसका उद्देश्य मोक्ष हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? ठीक। ये हमारे ये हमारी अपनी सनातन धर्म की संस्कृति से भटक कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो हमारा लगाव बढ़ता जा रहा है, उसका ये परिणाम है जो आपने प्रश्न किया, है ना? तो एक गुरुजी, इस बात से मुझे रामायण की एक चौपाई याद आई, जिसमें मेरे को चौपाई तो नहीं याद पर उसका अर्थ याद है कि धन के 4 गति होती हैं। हाँ। वो आप बताइए, क्या बताया तुलसीदास जी ने? उसमें लक्ष्मी के सुत 4 ही हैं। हाँ। धर्म, अग्नि, नृप, चोर। अच्छा। जेठे सुतई न मानिए, 3 करे भंडफोर। तो सबसे पहले लक्ष्मी के 4 बेटे हैं, उनमें से सबसे बड़ा बेटा धर्म है। अच्छा। तो यदि धर्म का हम धन के द्वारा, प्राप्त धन के द्वारा धर्म में उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो या तो राजा उसे ले लेगा, टैक्स लग जाएंगे, या फिर आग से जल जाएगा। अभी जलाइए। हाँ, एक न्यायाधीश के यहाँ, हाँ, सब नोट जल गए, सारे नोट जल गए। तो अग्नि, और या कोई भाई वहीं से साइबर क्राइम है ना, हाँ हाँ हाँ, वो होगा, वहां से खाता खाली हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हवा में ही, हवा में ही खाली। हाँ जी। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब धर्म से, अर्थ से धर्म की ओर जाने की हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और बाकी गृहस्थी के अनुसार जो जरूरी है बच्चों के लिए वो उसमें खर्च करें। और खाने पीने का जो हमें कामनाओं की पूर्ति का जो
हमारा ठीक है, काम भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन उस काम का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। हाँ, मनु जी कहते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। एक भारतवर्ष का सम्राट वो बोल रहा है कि चौथी अवस्था आ गई, अब तो 60 वर्ष के से ऊपर के हो गए और अभी तक हमारी संसार के विषयों से विरक्ति नहीं हुई, इतना भोग लिए और फिर भी वैराग्य नहीं आया, भगवान को पाने की चाह नहीं आई मन में। हाँ, तो ये जो पीड़ा है, ये और उस तत्व को जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वो मन में आनी चाहिए। ये भोग का, ये काम का उद्देश्य है जी। 7वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ गीता और रामायण को मुख्य ग्रंथ समझा जाता है सनातन धर्म में। तो आज के परिवेश में जब व्यक्ति गृहस्थी की भाग दौड़ में बहुत व्यस्त है, वो कहता है जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो इन 2 ग्रंथ से उसको क्या लाभ मिल सकता है और वो कितना टाइम दे सकता है? समय तो महत्व बुद्धि पर निर्भर करता है। हम किसको कितना महत्व देते हैं। यदि हम व्यापार को महत्व देते हैं, अपने ये सोचते हैं कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसके बिना हम चल नहीं सकते, और उसको इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम उसके लिए हमारे पास समय ही समय है। जिस कार्य के प्रति हमारी महत्व बुद्धि विशेष है, उस कार्य के लिए हमारे पास समय की कमी नहीं रहती है। ये बात तो सही है। और जिस कार्य के प्रति हमारी उपेक्षा है, हमारी महत्व बुद्धि है ही नहीं, अरे या गौण है वो हमारे लिए, ये तो कोई बात नहीं, हाँ ये तो फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी बहुत समय है। तो यदि हमारी उसकी महत्व बुद्धि उसके प्रति कम है या बिल्कुल नहीं है या उपेक्षा है, तो हमारे पास उसके लिए समय कहीं मिलेगा नहीं। सारा जीवन बीत जाएगा तो भी हमारे पास समय रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम सबसे पहले तो इन जो हमारे सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, इनके प्रति हम अपनी महत्व बुद्धि का निर्माण करें। जैसे और मजहब वाले, चाहे वो ईसाई हों और चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, वो अपने सदग्रंथ को बड़ी महत्व बुद्धि से, सबसे ज़्यादा महत्व बुद्धि से देखते हैं। चाहे वो सिख लोग हों, गुरु ग्रंथ साहब को वो कितनी महत्व बुद्धि से देखते हैं, ये तो शायद आपको पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये महत्व बुद्धि यदि हिंदू में आ जाए, सनातन धर्मावलंबी में आ जाए, तो उसके पास इन ग्रंथों के प्रति, हमारे जो सनातन धर्म के मूल हैं, इनके प्रति यदि महत्व बुद्धि है, तो उसके पास समय की कमी नहीं रहेगी, समय निकल आवेगा। और यदि समय निकल आया तो फिर जीवन में इनके द्वारा चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए। गुरु जी, मान लीजिए वो समय निकल रहा है, तो आप कोई एक सुझाव देना चाहेंगे कि रोज कितने रामायण के दोहे पढ़े और गीता जी का कैसे वो करे मनन या चिंतन, या उनके अर्थ को पढ़े, उसके श्लोकों को पढ़े, कैसे करें? हमारे यहाँ ये बताया गया, पहले तो उंगली पकड़ो, फिर हाथ पकड़ो, और उसके बाद फिर वही सारा अधिकार हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रारंभ में तो थोड़ा ही थोड़ा करना चाहिए। आप 1 दोहा पाठ कर लो रामचरितमानस का, 1 श्लोक का पाठ कर लो। पहले जब बीमार व्यक्ति बीमारी से उठता है, तो उसे छेना खिलाया जाता है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ, और पानी पिलाया जाता है। हाँ जी, रस पिलाया जाता है। हाँ जी। फिर धीरे धीरे वो जब भूख उसकी खुल जाती है ना, तो वो थाली का थाली भोजन समेट लेता है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। ऐसे ही पहले 1 श्लोक, 1 चौपाई, 1 दोहा और ढंग से अपने
मन से उसका पाठ करे, उसका स्वाध्याय करे, उसके बाद धीरे धीरे जब रुचि जगेगी, भूख जगेगी, तो फिर तो अपने आप उसके प्रति महत्व बुद्धि भी हो जाएगी और उससे लाभ भी मिलने लगेंगे। इसका मतलब चाहे कम पढ़े परंतु उसको अर्थ सहित मनन बिल्कुल, करके मनन पढ़े। करते हुए, मनन करते हुए उस पर विचार करे कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, तो उस ग्रंथ का आपको पूरा लाभ मिल लाभ सके। मिल सकेगा। ठीक है, नमस्ते गुरुजी, आपने आज भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आशा है आप भविष्य में भी हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे।